अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? दुआ है अल्लाह से जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। लॉन्ग वीकेंड आता है तो साथ में बहुत सारे प्लान्स आते हैं, पिकनिक प्लान होती है, बारबेक्यू, गेट टुगेदर और मज़े की बहुत सारी चीज़ें। लास्ट वीकेंड यूएई में लॉन्ग वीकेंड था क्योंकि नेशनल डे हॉलीडेज़ आ गई थी और जब वो सैंडविच हुई वीकेंड के साथ में तो वो ऑलमोस्ट किसी फर्म में 3.5 डेज़ का वीकेंड बन गया, कहीं पे 3 डेज़ का और कहीं पे फुल 4 डेज़ ऑफ थे। इन्हीं 3 छुट्टियों में हमारा भी प्लान बना है बारबेक्यू का फ्रेंड्स के साथ में। हम मशरफ पार्क की तरफ निकले, दुबई मशरफ पार्क बहुत अच्छी जगह है, आप समझें ऑल इन वन है, एक फुल पैकेज पिकनिक के लिए। ज़िप लाइन भी है, बारबेक्यू एरियाज़ भी हैं, बच्चों के लिए प्ले एरिया भी है, स्विंग्स, राइड्स सब कुछ बच्चों के लिए, पेड राइड्स भी हैं। काफ़ी बड़े एरिया पे है, टिकट भी बहुत नॉमिनल सा है, 10 दिरहम पर कार और 3 दिरहम्स पर पर्सन इसका टिकट एंट्री टिकट है। उसके बाद अंदर सब कुछ फ्री है, ज़िप लाइन पेड है, स्विमिंग पूल पेड है, लेकिन इसके भी इतने नॉमिनल से चार्जेस हैं। ज़िप लाइन का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन बाकी चीज़ों के इतने नॉमिनल से चार्जेस हैं कि आप इजीली उनको अवेल कर सकते हैं। एक तो अब मौसम अच्छा हो रहा है और दूसरा चूँकि लॉन्ग वीकेंड था इसलिए हमें पार्किंग ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। बारबेक्यू एरिया भी तलाश करने में थोड़ी सी तगदौ करनी पड़ी, लेकिन मिल गई। हालांकि हम सुबह निकले थे, हम 12 बजे निकले, हमारे फ्रेंड्स भी इसी के आसपास निकले। एक फैमिली ने दुबई से आना था, दूसरी फैमिली ने हमारे साथ यहीं शारजा से जाना था और शारजा से ये 25 to 30 मिनट्स की ड्राइव पर है, लेकिन फिर भी पार्किंग तलाश करने में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। शायद लोग सुबह सुबह आ गए थे और गर्मी भी नहीं है, हो भी सकता था। और यहाँ तो इस मरतबा हमें सीन और ही लगा, इतनी फैमिलीज़ आई हुई हैं, ना सिर्फ फैमिलीज़ बल्कि ऐसा लगता है जैसे टीम्स आई हुई हैं, पूरी 50-60 लोगों का ग्रुप आया हुआ है। वो यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, गेम्स चल रही हैं। हमारे करीब भी इसी तरह से एक टीम मौजूद थी, कोई 50-60 लोगों का ग्रुप था। डिफरेंट अरेंजमेंट्स उन्होंने की हुई थी, गिफ्ट्स थे, एक्टिविटीज़ करा रहे थे और उसके बाद गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। हमें भी जगह मिली गई बारबेक्यू करने के लिए और इस वक्त जो नासिर के हिस्से में काम आया हुआ है वो कोयलों की अंगीठी तैयार करने का, बारबेक्यू किट तैयार करने का काम है। जिस तरह से हम लेडीज़ डिवाइड कर लेते हैं काम, इस तरह की पार्टी से पहले कोई कुछ लेके आता है, किसी के हिस्से में कोई और आइटम आता है, इसी तरह से जेंट्स भी अपने काम डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि एक बंदे का काम तो हो नहीं सकता, बोझ पड़ जाता है किसी एक पे। हम 3 फैमिलीज़ ने भी आपस में जब सब कुछ डिवाइड कर लिया है, मैरिनेशन हम घर से करके लाए हैं। इस मरतबा काम की डिस्ट्रीब्यूशन हमने जो लेडीज़ ने की है वो एक डिफरेंट तरीके से की है। इस मरतबा हमने सोचा कि हम अपनी फैमिलीज़ के हिसाब से मैरिनेशन करेंगे, बिकॉज़ हम में से एक फ्रेंड है जिसके बच्चे छोटे हैं और वो ज़्यादा स्पाइसी चीज़ नहीं खाते, तो उसने अपने बच्चों के हिसाब से माइल्ड स्पाइसेस के साथ चिकन बिहारी बोटी बना ली थी। मेरे हिस्से में चिकन टिक्का और बीफ टिक्का आया था। एक और फ्रेंड हैं, उन्होंने अपनी फैमिली के हिसाब से चिकन टिक्का की मैरिनेशन की थी और सीख कबाब तैयार कर लिए थे। हम लेडीज़ का काम तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा हम जो चीज़ें होती हैं उसकी लिस्ट आउट करते हैं उनको और उनको डिवाइड कर लेते हैं आपस में, जैसे पराठे, खुब्ज़ या पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, केचप, इस तरह की चीज़ें जो भी साथ में चाहिए होती हैं हम उनकी डिवीज़न कर लेते हैं अपने हिसाब से और जिसके हिस्से में जो भी, क्योंकि एक पे बोझ पड़ना भी नहीं चाहिए। अब जेंट्स अपना काम कर रहे हैं तो हमने सोचा कि हम पार्क का चक्कर लगा लेते हैं, क्योंकि नेशनल डे में डिफरेंट पार्क्स के अंदर यूएई कल्चरल शोज़ होते ही हैं। बच्चियां हमसे अलग हो गई, उनका इरादा था कि वो जंगल के अंदर कुछ एक्सप्लोर करेंगी। तो ये जो आपको शेकी सी वीडियो नज़र आ रही है, ये बच्चियों ने खुद ही बनाई जंगल में घूमते घामते। तो जाहिर है आगे पीछे पत्थर, अनइवन सी सरफेस थी, तो उनसे कैमरा भी हिल रहा था लेकिन पता नहीं क्या ढूंढ के लाई हैं। हाँ, ढूंढ के तो वो लाई थी, बहुत सारी गुलहरियों की पिक्चर्स बना के लाई हैं। बस इन्हें जंगल में गुलहरियाँ ही मिली और कुछ भी नहीं। छोटे बच्चे स्विंग्स की तरफ चले गए थे और बच्चियां गुलहरियों को एक्सप्लोर करने के बाद हमारे साथ आ गई थी पार्क देखने के लिए, क्या बहुत मज़ीद पार्क में क्या कुछ हो रहा है। बाइसिकल रेंटल के पीछे स्विमिंग पूल एरिया है जिसमें आप 10 दिरहम पर आवर के हिसाब से स्विमिंग कर सकते हैं।
इससे थोड़ा आगे ही एक ज़ू भी बनाया हुआ है बच्चों के लिए उन्होंने। ज़ू तो उसे नहीं कह सकते, बड़ा सारा केज है जिसके अंदर कुक्कड़ हैं और कबूतर हैं और ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें बच्चे ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते। क्योंकि वैसे ही मोर और लेस हमारे एशियन बच्चे तो अपने घरों में या इर्द-गिर्द देख ही लेते हैं जब पाकिस्तान जाते हैं तो लायन नहीं है, एलिफेंट नहीं है, तो जो बड़े-बड़े जानवर नहीं हैं तो बच्चों के लिए कोई बहुत ज़्यादा तफरीह का सामान भी नहीं है। ज़ू से थोड़ा-सा आगे ये इंटरनेशनल विलेज है। इंटरनेशनल विलेज में डिफरेंट टाइप के हाउस स्ट्रक्चर्स उन्होंने बनाए हुए हैं। जो पहले यूएई में रहने वाले लोग जिस तरह के घर बनाया करते थे, ये जो अब आपको नज़र आ रहा है ये इसे अल-अरीश कहा जाता है। स्ट्रॉस से बनता था ये पहले, क्योंकि डेज़र्ट के लोग थे और डेज़र्ट में उन्होंने लू से भी बचना होता था, गर्म मौसम में स्वेयर कंडीशन से बचना होता था, तो इस किस्म के घर बनाए जाते थे। अल-अरीश कहा जाता है इसको। ये अब दूसरा जो है वो स्टोन हाउस है और साथ साथ हमारी बच्चियां मस्ती भी कर रही हैं। ओल्ड हाउस स्ट्रक्चर से लेके नए बने हुए घर सारे उन्हें दिखाए हुए हैं कि पहले लोग किस तरह से रहते थे और अब कैसे रहते हैं। अब जो तीसरे नंबर पे घर आ रहा है ये मॉडर्न हाउस है या इसे विंड टावर हाउस कहा जाता है, यानी कि जिसमें से हवा आसानी से गुजर सके और वेंटिलेशन जो है उसका प्रॉपर रास्ता रहे। इस तरह के पुराने बने हुए स्ट्रक्चर अब भी यूएई में कहीं ना कहीं मिलते हैं। दुबई में, डेरा में, शारजा में, रौला पे और अलैन में तो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बल्कि उन्होंने तो पूरा एक प्रिजर्व किया हुआ है एक एरिया अपने हेरिटेज के नाम पे। यूएई ने कहाँ से अपना तरक्की का सफ़र शुरू किया, ये लोग पहले किन घरों में रहा करते थे, कैसे घर हुआ करते थे इनके, वहाँ से लेके तो मॉडर्न अरब हाउसेस तक, इन तीनों चीज़ों को इन्होंने पाक के एक छोटे से एरिया में कवर करके अपनी जनरेशन को बताया है। फ़न भी, लर्निंग भी और अपनी हिस्ट्री को कन्वे करने का बड़ा अच्छा तरीका है, क्योंकि बच्चे तो पाक शौक से जाते हैं, इसी तरह से बच्चे अपनी हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन भी उनको होती रहेगी कि वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। चूँकि इस एरिया का नाम इंटरनेशनल विलेज है, इसलिए यहाँ पर और भी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के जो हाउस स्ट्रक्चर्स हैं उनके मॉडल बनाए गए हैं। ये जो नज़र आ रहा है आपको ये बर्मी हाउस है, यानी कि बर्मा में रहने वाले लोग जो हैं या उस एरिया से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनके हाउसेस कैसे थे। नेक्स्ट कम्स नोबिता का घर। नोबिता के कैरेक्टर से मेरा ख्याल है शायद ही अब कोई पेरेंट्स हैं जो फेमिलियर नहीं है। हम टॉम एंड जेरी, पिंक पैंथर ये देख के बड़े हुए, हमारे बच्चे नोबिता और कोको मेलन देख के बड़े हो रहे हैं। तो ये जापानीज़ हाउस है जहाँ पर डोर्स का फ़र्क होता है, स्पेशली स्लाइडिंग डोर्स शायद जापानीज़ हाउसेस में लगाए जाते हैं। बच्चे जब छोटे थे तो इतना नोबिता देखते थे कि मुझे नोबिता याद हो गया था कि उसका घर कैसा है, उसकी मॉम, उसके बाकी कैरेक्टर्स, सब कुछ याद था मुझे। तो ये घर देख के मुझे नोबिता का ख्याल आया सबसे पहले। बस आगे चलते जाएं और मुख्तलिफ हाउसेस के मॉडल देखते जाएं। नीदरलैंड हाउस है और डोनेशन हाउस है और अब तो मुझे नाम भी उनके भूल गए कौन कौन से थे। सबसे इंटरेस्टिंग नीदरलैंड हाउस है जो विंड मिल के मॉडल पे बनाया गया है। पार्क तो इतना बड़ा है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, लेकिन हमें अब बच्चों की कॉल आ रही थी खाने के लिए। जेंट्स भी कॉल कर रहे थे कि खाना रेडी हो गया है, आए बच्चों को दें। बच्चे भी खेल खेल के थक गए हैं और जेंट्स को भी बस अपना समेटना था, सब वाइंड अप करना था, क्योंकि वो भी बेचारे थक गए थे और अब उन्हें अपनी एक्टिविटीज़ के लिए भी कुछ टाइम चाहिए था। उनने भी खाने के बाद टेनिस खेली, घूमे फिरे, थोड़ा सा चाय वाय पी। जेंट्स के लिए भी एक डिफरेंट डे हो जाता है, हम लेडीज़ के लिए भी, जिस दिन हमने कुकिंग नहीं करनी और हस्बैंड्स ने कुकिंग करनी है और हस्बैंड ने उस दिन आराम नहीं करना, आज उनके ज़िम्मे काम लगा हुआ है। ऐसे डेज़ ऑफ हमें अक्सर मिलने चाहिए। क्या ख्याल है आपका? मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।